स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग कंप्यूटर साइंस का जिसका कोड है 083 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कुछ लिखे हैं आप सबके लिए। देखते हैं ये क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। वैसे तो बहुत ही ब्रॉड रूप में आता है पेपर, लेकिन मैंने जो क्वेश्चंस लिखे हैं ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप क्वेश्चन देखिए, उनको पढ़ के जाइएगा, देखिए कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। अनुभव है, इतने सालों का, हो सकता है आपको फ़ायदा हो इसका। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन द टेक्स्ट फाइल्स एंड द बाइनरी फाइल्स। इसमें जो क्वेश्चंस होता है ना, मैंने लिखा है बेटा, देखो। क्वेश्चंस आर टोटली फोकस्ड ऑन हाउ डेटा इज स्टोर्ड। जो डेटा है वो कैसे स्टोर होता है, उसके लिए टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल से क्वेश्चन बनता है। इसको देख लीजिएगा। दूसरा है, क्वेश्चन लिखा मैंने, राइट अ पाइथन फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ द वर्बल्स कॉन्सोनेंट और द स्पेसिफिक वर्ड्स इन अ टेक्स्ट फाइल। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ये एक ऐसी सब्जेक्ट है बेटा जिसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सीबीएसई में वैसे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसी है जिसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप देख लीजिएगा इसको भी। फिर क्वेश्चन आता है बाइनरी फाइल ऑपरेशंस पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आएगा, यूज़ द पिकल मॉड्यूल और अ डंप और द लोड फंक्शन टू सर्च और अपडेट अ रिकॉर्ड। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन कैसा आएगा, इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा, इन दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन स्टूडेंट्स डिटेल्स आपको दे दी जाएंगी, जिसमें आपको लोड का या डंप फंक्शन या मॉड्यूल का प्रयोग करके आपको उसमें से डेटा रिट्राइव करना होता है। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। देखो, पहला वाला जो क्वेश्चन था बाइनरी फाइल पे था, और दूसरा एक सीएसवी फाइल है। देखिए, ये सीएसवी फाइल है। सीएसवी फाइल से भी क्वेश्चंस बनता है। इसमें क्या होता है कि आपसे वो रीड या राइट कराता है। रीड भी करा सकता है सीएसवी फाइल से, या राइट भी करा सकता है, और उसके लिए वो कहेगा कि सीएसवी रीडर्स का प्रयोग करिए या सीएसवी राइटर का प्रयोग करिए। राइटर, इन दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने जो लिखा है, एक्सप्लेन द LEGP रूल फॉर वेरिएबल स्कोप। अब इसके लिए मैंने LEGP जो है बच्चे जानते ही नहीं क्या होता है। तो L का मतलब लोकल होता है, E फॉर इनक्लोजिंग और G फॉर ग्लोबल और B फॉर बुलेटिन। इससे भी रूल्स आपसे पूछता है LGP रूल, तो आप इसको लिख दीजिएगा। क्वेश्चंस का आंसर कहीं से भी अगर आपको मिलता है, आपने पढ़ लिया ही होगा। अगर नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसका आंसर भी डाल दूंगा। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉर्मल पैरामीटर्स एंड द एक्चुअल आर्गूमेंट्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है, अब इसको भी पढ़ के जाइएगा। दूसरा है, म्यूटेबल आर द इम्यूटेबल आर्गूमेंट्स इन अ फंक्शन कॉल। अब ये जब भी फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसके लिए क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये वर्ड कई बार आया ना, तो वो बच्चा कुछ भी लिख देता है, तो कुछ भी मत लिखिएगा। म्यूटेबल जब फंक्शन कॉल होगा तो उसमें बताना है आर्गुमेंट पे। अगला है 8वां क्वेश्चन, इम्प्लीमेंट पुश एंड पॉप ऑपरेशन फॉर अ स्टैक यूजिंग अ पाइथन लिस्ट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने एक लिखा है, राइट क्वेरीज दैट रिट्राइव डेटा फ्रॉम द टू टेबल्स यूजिंग अ कॉमन की, इक्वल ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन करके। ये क्वेश्चन बनता है, इसको भी आप थोड़ा देख लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है, डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी की, कैंडिडेट की एंड फॉरेन की। ये क्वेश्चन आप 10th से भी पढ़ते हुए आते हैं, वहाँ भी कई बार डिस्कस किया है मैंने, बच्चों से डिस्कस किया है। प्राइमरी की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, ये सब भी आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और मोस्टली बच्चों को पता भी होता है। ये क्वेश्चन आसान होता है। डिफरेंस बिटवीन द HTTP और HTTPS। ये क्वेश्चन तो वाइवा में भी बहुत बार सर लोग पूछते हैं, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, तो ये भी आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, FTP और SMTP क्या है, TCP और IP क्या है। जिन बच्चों ने मुझसे क्लासेस की हैं कभी भी, तो वो सब जानते हैं। TCP IP के बारे में मैंने डिटेल्स से बताया, यहाँ पर उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। डिस्कस सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपको इसका आंसर कहीं से भी रिट्राइव करना है, कहीं से भी निकाल कर इसको पढ़ लो। अगला क्या है, यार द फुल फॉर्म्स ऑफ द फंक्शंस ऑफ द डिवाइसेस लाइक गेटवे, राउटर और स्विच के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला, फिशिंग आपसे पूछ सकता है, स्पैमिंग पूछ सकता है, हैकिंग पूछ सकता है। ये वाला जो चैप्टर है 10 नंबर का होता है, अब जानते हैं इसके वेटेज को। इसको जरूर पढ़िएगा, ये फ्री का नंबर होता है, लेकिन बिना पढ़े हुए तो आएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने लिखा, डिजिटल फुटप्रिंट कितने प्रकार। ये तो मैंने केवल डिजिटल फुटप्रिंट लिखा है, कभी कभी वो कितने प्रकार के डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं 11th क्लास में भी पढ़ाया जाता है, और 12th में भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और कैसे इसको मिनिमाइज करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अगला क्वेश्चन मैंने एक लिखा है, एक्सप्लेन द प्लेगरिज्म, कॉपीराइट और पेटेंट्स क्या होता है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लीजिएगा जरूर, कई बार पूछा गया है, पूछा जरूर जाता है। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिमेंट इन अ लिस्ट। लिस्ट में से इसके प्रोग्राम आते हैं, रिमूव द डुप्लीकेट फ्रॉम अ लिस्ट। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप को भी आता है। राइट अ फंक्शन टू चेक इफ अ स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम।
है कि नहीं है। दूसरा, फाइंड द फैक्टोरियल यूजिंग द रिकर्सन। अब ये फैक्टोरियल वाला आपके पास मैथ्स का मामला है, आप जानते हो जैसे फैक्टोरियल 2 है तो 2 इंटू 1 होता है। आप इसके बारे में प्रोग्राम जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको आता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसको इसको पढ़ के जाएंगे। अगला क्या है, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ द वेरिएबल्स। लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स जो होते हैं उनके बारे में इसके स्कोप को लिखना है आपको। ये क्वेश्चन ये भी जो है हम लोग 11 से ही पढ़ते आते हैं, क्योंकि 12th में जितना भी पाइथन में 40 मार्क्स का जो पूछा जाता है, अगर इसने 11 अच्छे से पढ़ा है तो वो कर लेता है। अगला है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द स्टैक एंड क्यू। दूसरा है LIFO, LIFO एंड FIFO में डिफरेंस पूछा जाता है, बच्चे इसको मिस कर जाते हैं। इसको भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें से फंसता जरूर है। व्हाट इज द नॉर्मलाइजेशन, एक्सप्लेन में 1NF 2NF या 3NF में से कोई एक पूछ लेता है। अगला है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द IPv4 एंड IPv6, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अगला है व्हाट इज द डिजिटल सिग्नेचर एंड इट्स इंपॉर्टेंस। आजकल डिजिटल सिग्नेचर चलता ही है, आप जानते हैं इसके बारे में बहुत डिटेल से, इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, इसमें से भी क्वेश्चन बनता है। एक लास्ट क्वेश्चन मैंने लिखा था कि व्हाट इज द साइबर क्राइम, गिव एग्जांपल्स। तो क्वेश्चन मैंने इतने लिखे हैं, इंपॉर्टेंट मुझे ये लगे, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत सारे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी होते हैं। क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाएंगे, आपको प्रोग्राम्स दे दिया जाएगा, उसमें एरर पूछी जाएगी। 1 नंबर का भी क्वेश्चन बहुत टफ होता है। वो सभी प्रकार के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए, अच्छे से सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस करिए। और CS में, कंप्यूटर साइंस में एक ख़ास बात होती है कि इसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए इसमें पास होना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े होंगे तब नहीं होगा। और मेरे ख्याल से इतने ही क्वेश्चन मैंने लिखे, और भी क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। और पहले आप इतने तैयार करिए और फिर आगे भी क्वेश्चन डालेंगे, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।